ताकि लक्ष्मीबाई को दिया सम्मान। ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर विवादों में आने के बाद सर्वोपरि भारती की है हमारा नाम। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा, किसान सम्मेलन तो होते रहते हैं, लोग भाषण सुनते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन यह कृषि मेला खेती और किसानी के लिए महायज्ञ है। इससे आधुनिक तकनीक से खेती को किस तरह विकसित लाभ का धंधा किया जा सकता है, वह बताने के लिए यह आयोजन है। उन्नत खेती के लिए हिंदुस्तान में जितनी भी तकनीक और मशीनें हैं वह इस मेले में मौजूद हैं। इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसको समझाने वाले जानकार भी यहाँ मौजूद हैं। इस मेले में हरियाणा से भैंसा आया है जिसकी कीमत 8-9 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई गई है। मैं तो इस सुनकर हैरान हो गया, लेकिन यह सही है। नस्ल सुधार से यह हुआ है। गाय भैंस की नस्ल सुधार कर दूध उत्पादन अन्य किसान भी बढ़ा सकते हैं। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा, किसान सम्मेलन तो होते रहते हैं, लोग भाषण सुनते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन यह कृषि मेला खेती और किसानी के लिए महायज्ञ है। इससे आधुनिक तकनीक से खेती को किस तरह विकसित लाभ का धंधा किया जा सकता है, वह बताने के लिए यह आयोजन है। मुख्यमंत्री ने कहा, चंबल में नहर तो पहले भी थी, लेकिन उसमें पानी नहीं आता था। हमने नहर को पक्का कर अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया। 539 करोड़ सरकार की चैटी खेड़ा परियोजना जल्द स्वीकृत करेंगे। श्योपुर जिले से 414 करोड़ की मंजूरी डैम परियोजना के अलावा अंचल की बिजरौली, निठौरा, नवलपुरा, गुड़ारी तालाब, बड़ौदा, पातालगढ़ आदि जगहों पर जल संरचनाओं पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस 16% में ब्याज देती थी, हम 0% पर कृषि लोन देते हैं, जो देश में कहीं नहीं। शिवराज सिंह ने कहा कि किसान प्राकृतिक खेती करें। मैं भी इस बार 5 एकड़ में प्राकृतिक खेती करूंगा। नरवाई पराली जलाने की बड़ी समस्या है। पूरी दिल्ली धुआं धुआं हो जाती है। ये समस्या मध्य प्रदेश में नहीं हो। नरवाई काटकर भूसा बनाई की मशीन आती है। इस मशीन को खरीदने वाले किसान को 50% अनुदान हम देंगे। पराली नरवाई से चारा बनेगा। मवेशी के लिए चारे का संकट खत्म होगा। नौजवानों के लिए योजना शुरू की है। खाद्यान्न पहुंचाने का काम ठेकेदार नहीं, नौजवान करेंगे। उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था भी हम करेंगे। मध्य प्रदेश में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी। ये षड्यंत्र था बड़े लोगों का जो अंग्रेजी में पढ़ाई करवाई। गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाए। इस स्टेडियम में यह आयोजन हो रहा है, उसे 10 करोड़ में संवारेंगे। ऐसे आयोजन हर संभाग में हों। कृषि मेलों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। यह कृषि मेला उसी का सफल उदाहरण है। गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, किसान की माली हालत सुधरेगी तो देश विकसित होगा। इसी धारणा को लेकर हम काम कर रहे हैं। दिन में करीब 40 सत्र होंगे जिनमें किसानों को उन्नत खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। धान के किसानों को कम पानी में धान की खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे ही बाजरा, सरसों, अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को आधुनिक तकनीक से उन्नत खेती करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह 3 दिनी मेला कम खर्च में ज़्यादा पैदावार कर मुनाफा बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अब खेती की गुड़ाई निड़ाई के लिए मजदूर आसानी से नहीं मिलते। इस मेले में ऐसी कई मशीनें हैं जो काम को आसान करेंगी, किसानों की समस्याओं का समाधान बनेंगी। जिस मशीन की ज़रूरत है उसका फ़ोटो खींचकर घर जाकर परिवार से चर्चा करें। ज़रूरत लगे तो मशीन खरीदें और खेती को आसान करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे मुरैना पहुंचे। यहां पर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित कृषि मेले का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई लोग मौजूद थे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने बताया कि कृषि मेले में भिंड, मुरैना, ग्वालियर एवं श्योपुर जिले के 33,000 किसान शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह आयोजन खेती पर खर्च कम करने और किसानों की आय बढ़ाने और उन्नत तकनीकों की जानकारी देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेती के साथ साथ किसान पशुपालन को अपनाएं तो खेती के अलावा पशुपालन से आय अर्जित होगी, वह किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। क्या लाभ है, और इसलिए सचमुच में ये कृषि मेला नहीं है, ये किसानों की आय दुगनी करने के महायज्ञ का आयोजन है। मेरी आपसे प्रार्थना, इसको गंभीरता से लेके 8 हेक्टर में हो रही है और आगे 65 लाख हेक्टर में होगी। और आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ मुरैना के, श्योपुर के, ग्वालियर के, भिंड के, शिवपुरी के, अगर आय बढ़ानी तो पहली चीज है पानी। आपको याद है जब ये चंबल की नहर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, टैप एरिया तक कभी पानी नहीं जाता था और भिंड जिले में तो लोगों ने नहरें मिटा दी। प्रधान
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, किसानों की आय दुगनी करनी है, लेकिन केवल नारे से नहीं होगी, उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। और आय दुगनी करनी तो कई तरह के उपाय करने पड़ेंगे। अब आय बढ़ानी है तो देखिए, आय बढ़ाने के लिए एक उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, और उत्पादन बढ़ाने के लिए मुझे खुशी है मध्य प्रदेश में, जैसा तोमर जी बता रहे थे, मुरैना में मैं कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। किसानों के प्रशिक्षण के लिए ये कृषि मेला लगा है, एक प्रदर्शनी भी लगी है, और इस मेले में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, आय दुगनी करने के लिए जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है उसका भी प्रशिक्षण होगा। प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अत्याधुनिक मशीनों के उपयोग से कैसे फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उन्नत नस्ल के पशु, विशेषकर गौ माता या भैंस, अधिक दूध का उत्पादन हो जिससे आय बढ़े, उसके बारे में भी यहाँ ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश की छोटी से लेकर बड़ी तक सारी मशीनें यहाँ पे आई है। ये प्रशिक्षण किसानों के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सामने क्लासरूम भी बने हैं, तो अलग अलग विषयों पर किसानों को जिनकी जैसी रुचि और जिज्ञासा होगी उन विषयों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मैं भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का और नरेंद्र सिंह जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। चंबल संभाग भी, ग्वालियर संभाग भी विकास की राह पर तेज़ी से चल रहा है। कई लघु और मध्यम सिंचाई की योजनाएं भी अभी हमने स्वीकृत की है ताकि किसान के खेत में हम ढंग से पानी पहुंचा के उनकी कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकें। आज मुरैना में भी कई सौगातें, कुछ का शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण हुआ है। तो विकास की राह पर भी प्रदेश और हमारा चंबल ग्वालियर संभाग तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार क्या ऐसी कोई योजना बनाक्षण हुआ है? नहीं, देखिए